तो आज से हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन डेटा एनालिसिस का कवर करने वाले हैं। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी कि डेटा एनालिसिस की जर्नी की अगर बात करें तो 90% टाइम हम लोग डेटा क्लीनिंग के अंदर बिताते हैं। और ये जो सेशन है डेटा क्लीनिंग के रिगार्डिंग है। ये जो सेशन होने वाला है ये दो पार्ट में मैं लाने वाला हूँ, जिसमें पहले पार्ट में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि डेटा क्लीनिंग होता क्या है और किन किन सिचुएशंस में हमें डेटा क्लीनिंग करने की रिक्वायरमेंट है। और ये जो सेशन है इसके अंदर हम लोग पूरी चीजें थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन से पढ़ने वाले हैं एंड इसके बाद आपको एक सेशन पाइथन के थ्रू डेटा क्लीनिंग करते दिखाने वाला हूं, प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अप्रोच करोगे अगर आपके पास में भी जो सिचुएशंस आती हैं डेटा क्लीनिंग के अंदर, उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे। दोनों पार्ट आपको समझना है अच्छे से। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। एंड बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट था मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर भी कि भाई डेटा क्लीनिंग हम कैसे करें, उसके ऊपर वीडियो लाइए। तो अब अगर मैं बात करूं डेटा क्लीनिंग की, तो डेटा क्लीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेटा एनालिसिस, जहां पर हम 90% टाइम डेटा क्लीनिंग के अंदर बिताते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बिताते हैं। हालांकि हम लोग डेटा क्लीनिंग करने के पीछे जो हमारा मेन मोटिव होता है कि भाई हमारा डेटा इतना क्लीन हो कि हम लोग एनालिसिस इफेक्टिवली कर पाएं और उसके ऊपर डिसीजंस अच्छे अच्छे लिए जा सके। अब जैसे हमारे पास एक डेटा आता है और इस डेटा के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं ये हमें रोकती हैं एनालिसिस इफेक्टिव बनाने में, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इन इम्प्योरिटीज को फाइंड आउट करना है और इनको एलिमिनेट करना है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग इज द प्रोसेस वेयर वी क्लीन आवर डेटा सेट, ऑफ प्योर फॉर्म हम डेटा का क्रिएट करते हैं अपने इन प्रोसेस के अंदर। देखो एक चीज और समझनी पड़ेगी आपको। एक हमारे पास में ना एक पूरा, अगर मैं डेटा एनालिसिस बड़े डेटा की बात करूं पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर मेरे पास एक बड़ा डेटा आ रहा है उसका अगर मैं प्योर फॉर्म नहीं बना पा रहा हूं देन इसके ऊपर एनालिसिस नहीं किया जा सकता है ना। तो एक टीम बैठी होती है डेटा एनालिसिस जर्नी के अंदर जो इन इम्प्योर डेटा को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, वो भी एक पाइपलाइन के थ्रू, है ना। तो ऑब्वियस है कि हमें एक ऑटोमेशन भी करना पड़ेगा। तो हम लोग अगले सेशन के अंदर प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में ऑटोमेशन भी देखेंगे कि अगर कभी भी डेटा हमारे पास आता है देन हम ये सारी चीजें फेच करें डेटा के अंदर से और ऑटोमेटिकली हमारा वो डेटा क्लीन हो। उसके लिए क्या कोड करना पड़ता है, क्या हम पाइथन के अंदर कर सकते हैं, वो सारी चीजें करेंगे, है ना। आज हम लोग बस एक कॉन्सेप्ट के बारे में जान रहे हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि हमारे डेटा के अंदर कुछ इंप्योरिटीज हैं, ठीक है, तो इंप्योरिटीज कितने ढूंढने हैं और किस किस टाइप के आपको ढूंढने हैं इनिशियली। देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप इस अप्रोच के साथ डेटा क्लीनिंग करने वाले हो। सबसे पहले डेटा क्लीनिंग के अंदर आपको नल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है। अगर कहीं नल वैल्यूज है, एम्प्टी वैल्यूज प्रेजेंट है, देन ऑब्वियसली यू हैव टू टैकल देम सो दैट कि हमारा वो जो नल वैल्यूज है वो हमारे एवरेज को अफेक्ट ना करे, जब भी हम एनालिसिस करें वहां कुछ इंपैक्ट ना आए, ठीक है। अब यहां पर एक थ्योरी आती है कि सर अगर मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ पूरे डेटा का 1% डेटा नल वैल्यूज है देन वैसे में हम उसको इग्नोर कर सकते हैं या फिर हम उसको रिमूव कर सकते हैं। पूरा का पूरा डेटा ही रिमूव किया जा सकता है। अगर मान लो मेरे पास 1% नल वैल्यूज है सिर्फ और सिर्फ इंटायर डेटा में, इंटायर डेटा की बात कर रहा हूं, सारे कॉलम्स को मिलाकर सिर्फ 1% ऐसे वैल्यूज हैं जो नल हैं, एम्प्टी हैं, आप उसको इग्नोर कर सकते हो सिंपली। कोई ज्यादा ट्रिक की बात नहीं है यहाँ पर सिंपल मैथ है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई 1 से लेकर 1000 तक के सारे नंबर्स को सम करके मतलब एवरेज निकालो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1000 तक के नंबर को एवरेज निकालो और वहां पर अगर मान लो कि 1000 में से मात्र 10 नंबर गायब हैं, ठीक है, उसका एवरेज निकालो, अप्रॉक्स सेम आएगा, अप्रॉक्स सेम। तो अगर मैं उस डेटा को इग्नोर भी कर दूं तो ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं देखने के लिए मिल रहा है। वैसे केस में हम क्या कर सकते हैं, उन डेटा को इग्नोर कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। सिंपल मैथ है, ठीक है, इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। अगेन नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होता है कि हम अपने डेटा में फाइंड आउट करें कि कहीं हमारे पास रॉन्ग डेटा तो नहीं प्रेजेंट है। रॉन्ग डेटा से मतलब मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको कि भाई अगर आपके पास में मान लो विराट कोहली का डेटा है, ठीक है, और यहां पर आपके पास में रन कॉलम के अंदर एक मैच में इसने स्कोर किया 90.5 रन, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। किसी भी प्लेयर को डेसिमल में रन मारना इम्पॉसिबल है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। गली क्रिकेट को छोड़ दो तो भाई यहां पर पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी मैच में डेसिमल में स्कोर करो।
90.5, 92.5, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है रन मारना। तो ये क्या है, ये एक रॉन्ग डेटा कंसीडर्ड होगा। और इस ऐसे डेटा अगर आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास प्रेजेंट है आपके डेटा सेट के अंदर, देन यू हैव टू टैकल देम। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई नल वैल्यूज, एम्प्टी वैल्यूज। ओके, सेकेंडली यू हैव टू आइडेंटिफाई रॉन्ग डेटा। अगर रॉन्ग डेटा है तो उसको टैकल करना है। कैसे टैकल करना है हम लोग प्रैक्टिकल ओरिएंटेशंस में समझेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रॉन्ग डेटा के बाद में, आपको रॉन्ग फॉर्मेट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट इज रॉन्ग फॉर्मेट? देखो, अगर आपके डेटा सेट के अंदर रॉन्ग फॉर्मेट वाले वैल्यूज प्रेजेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि भाई आपका एक बॉल कॉलम है, विराट कोहली के डेटा सेट के अंदर एक बॉल की भाई कितने बॉल में कितने रन मारा, ऐसा कुछ है, तो बॉल ऑब्वियसली एक इंटीजर फॉर्मेट का डेटा होगा, राइट, है ना। बॉल कॉलम के अंदर सारे वैल्यूज इंटीजर में होंगे। और अगर मैं यहां पर इस बॉल कॉलम को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, बाय डिफॉल्ट, मान लो बाय डिफॉल्ट मुझे टेक्स्ट में ही मिला, ऐसे केस में जब आप टोटल निकालने जाओगे या एवरेज बॉल निकालने जाओगे, ठीक है, ये दिक्कत आएंगे, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग किसी भी टेक्स्ट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम A+B+C नहीं लिख सकते, राइट। वैसे ही सिस्टम कंफ्यूज होता है कि अगर हमारे ये जो बॉल कॉलम है डेटा सेट के अंदर, अगर ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, देन ऑब्वियसली इसका सम नहीं निकाला जा सकता। मतलब मैं इस कॉलम के ऊपर सम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता या एवरेज ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, और एनालिसिस करते समय ये रुकावटें आएंगी आपको। इसके लिए फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहीं आपके डेटा के अंदर रॉन्ग फॉर्मेट तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एंड उसको टैकल करना हम लोग कल के क्लास में प्रैक्टिकल में सीखेंगे, सो डोंट वरी। अगेन नेक्स्ट जो है हमारा यहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखो, आपको समझना पड़ेगा कि किसी किसी कॉलम के अंदर डुप्लीकेट प्रेजेंट होना मीनिंगफुल है, बट बहुत सारे कॉलम के अंदर डुप्लीकेट प्रेजेंट होना मीनिंगफुल नहीं है। जैसे कि अगर मान लो मैं आपके इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं, सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की आईडी रोल नंबर जो है वो अलग है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि नहीं यार, सारे स्टूडेंट में से कुछ 10-15 स्टूडेंट्स हैं जिनकी आईडी मैच कर रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल। कि अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज आईडी वो सेम कैसे हो सकते, वो अलग ही होंगे, है ना। तो वैसे कॉलम में आपके डुप्लीकेट वैल्यूज प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर वहीं मैं बात करूं कि एक बंदा सेम प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम खरीद सकता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट जब वो खरीद रहा है तो कस्टमर आईडी जब आएगी उसकी इंफॉर्मेशन, तो वो मल्टीपल टाइम आएगी एक कॉलम के अंदर, है ना, जो कि पॉसिबल है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि किसी कॉलम के अंदर डुप्लीकेट प्रेजेंट पॉसिबल है कि नहीं है। किसी में नहीं है पॉसिबल, तो वहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज को टैकल करना पड़ेगा, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करते हैं पाइथन के अंदर, वो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। एंड अगेन नेक्स्ट है हमारा एरर। इसको सावधानी से समझो। एरर कभी कभी ना बाय डिफॉल्ट नहीं आता, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करते हो तो वहां पर आपको एरर मिलता है। मैं बताता हूं आपको कैसे। आप मान लेते हैं कि सर एक डेटा है हमारे पास में, जहां पर जब भी ऑर्डर हुआ है तो उसका अमाउंट मेंशन किया गया और उसकी क्वांटिटी मेंशन की गई, और कहीं आपके पास में एक जगह है जहां पर लिखा है कि भाई एक ऑर्डर आया है जिसमें 780 रुपीज अमाउंट रिसीव हुआ है, लेकिन क्वांटिटी ऑर्डर हुआ है 0। बाय मिस्टेकन अगर ऐसी आपके पास में इंफॉर्मेशन आ जाती है, एंड यू हैव टू क्रिएट सम अनदर कॉलम फॉर इन डेप्थ एनालिसिस कि भाई मुझे पर यूनिट सेल्स निकालना है, एक यूनिट पर मुझे कितने का अमाउंट रिसीव हुआ, तो वैसे केस में आप 780 डिवाइड बाय 0 फाइंड आउट करो, आप अपने मोबाइल में फाइंड आउट करो। मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं कि वहां पर आपको एरर आएगा। तो ऐसे ये जो एरर्स ऑप्शंस हैं इसको भी आपको देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली कभी भी क्वांटिटी 0 नहीं होता, दैट इज द रॉन्ग डेटा। इफ यू टैकल रॉन्ग डेटा देन एरर आने के चांसेस यहां पर रिड्यूस हो जाते हैं, बट बहुत सारे केसेस में देखा गया एरर बाय डिफॉल्ट आते हैं, एंड कभी कभी कैलकुलेशन के दौरान भी एरर आते हैं, उनको भी आपको टैकल करना पड़ेगा। तो यू हैव टू एक्सप्लोर योर डेटा सेट कि कहीं आपके डेटा में ये 5 चीजें तो प्रेजेंट नहीं है, नल या एम्प्टी, रॉन्ग डेटा, रॉन्ग फॉर्मेट, डुप्लीकेट वैल्यूज एंड एरर। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लोर योर डेटा सेट। ठीक है, कहते हैं ना कि एक्सप्लोरेशन ही एक तरीका है जहां पर आप अपनी खराबियों को पहचान सकते हो। वैसे ही आप डेटा सेट के अंदर भी एक्सप्लोरेशन करो, एक्सप्लोर करो, इंफॉर्मेशन गेट करो डेटा के अंदर, एंड देन यू हैव टू रियलाइज कि भाई मेरे पास में कि कौन कौन सी चीजें खराब हैं एंड उसको ठीक करनी है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा क्लीनिंग, जहां पर आप आइडेंटिफाई कर सके हो कि ये 5 चीजें तो नहीं प्रेजेंट है एंड उसको टैकल करते हो। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा अप्रोच है।
अब अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकल बेसिस पे कि पाइथन के थ्रू ये सारी चीजें आप कैसे टैकल कर सकते हो, क्या कोड आपको लिखना पड़ेगा, और एक डेटा सेट भी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनको भी डेटा क्लीनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं।